हेलो। अब दूसरे में कौन है? जी सर, मैं देना चाहती आज हूँ लेकिन मेरी खास तैयारी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करना चाहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है जी लेकिन आपका? अपने विषय बताइए कुछ। सर, मेरा नाम आशा मिश्रा है। मैं यूपी से हूँ। और मैंने माध्यमिक से मेरा हाई स्कूल हुआ है और फिर इंटर। और उसके बाद मैंने छत्रपति साहू जी महाराज से बीए कंप्लीट किया है। और स्नातकोत्तर मैंने सैम हैगी पॉटम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उससे किया है। वर्तमान में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोधरत हूँ। जी जी। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है मैम? क्या सर? डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? सर, जो ओपन विश्वविद्यालय, जो खुला विश्वविद्यालय होते हैं, जो पत्राचार से मतलब आपका कोर्स कराते हैं, उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं सर। तो पत्राचार के क्या आप माध्यम से। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहोगे? सर, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है सर, पता नहीं है। ओपन से कराते हैं वो। जी सर, ओपन से कराते हैं। ओपन। हाँ बिल्कुल ओपन। जी सर। तो क्या कहोगे आप? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सोच लीजिए। सर, मुझे उसके बारे में नॉलेज तो नहीं है। अगर वो पत्राचार के माध्यम से कराते होंगे तो उन्हें ओपन या डीम्ड यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। डीम्ड में ओपन में कुछ फर्क नहीं होता? सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यूपी से हो आप? जी सर। हाँ। तो आप यूपी के वो साहित्यकार बताइए जिनका हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान है। सर, यूपी से तो सर विशेषकर अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम आते हैं हरिवंश राय बच्चन। और उसके बाद महादेवी वर्मा भी हैं, सुमित्रा नंदन, सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। और सर काफी लोग हैं। दो और नाम बताइए। सर, याद नहीं कर पा रहे हैं अभी। कोई दिक्कत नहीं है, होता है हमारे साथ ऐसा। सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने पहली बार मैं इंटरव्यू दिया, तो मुझे एक थोड़ी भी तैयारी नहीं है अभी। नेक्स्ट टाइम कल जो होगा उसमें मैं बेहतर करने की हाँ कोशिश कोई करूंगी। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। होता है ऐसा, सभी के साथ होता है। जी सर। चलो। तो सर, एक तो महादेवी आपका। वर्मा भी हैं। हाँ महादेवी वर्मा भी हाँ हैं। ठीक ठीक, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी। मैं राजस्थान से हूँ। जी सर। आपके गृह जिले में आना चाहता हूँ मैं। जी कोई ऐसे सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व के स्थल बताइए जिनको देखने के लिए मैं आ सकता हूँ। सर, सर्वप्रथम तो आप संगम मेला लगता है, जो कुंभ होता है, अर्ध कुंभ और महाकुंभ के दौरान लगाया जाता है। और एक महीने का पूरा वो एक तरह से बहुत बड़ा मेला होता है, उसमें आप आ सकते हैं। और सांस्कृतिक और सर हमारे, सर अभी तो यही याद आ रहा है सर, चलो संगम छोड़ो स्नान के लिए। मैम, और सर, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, मैंने सुना है कि ये जो कुंभ का मेला ये 12 साल बाद लगता है, क्या ये जी सर। सत्य है? हाँ सर, कुंभ मेला तो सर माघ मेला हर साल लगता है एक महीने के लिए। लेकिन जो कुंभ होता है वो 12 साल के बाद लगता है। बारह हर बारह साल साल के बाद। लगता है? नहीं सर, मेला जो होता है सर, माघ मेला जो होता है वो हर साल लगता है, एक साल माघ के मैं महीने में पूरा साल। कुंभ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुंभ की। सर, वो 12 साल पे, जैसे सर अभी शायद मैं जो याद कर पा रही हूँ 2012 में या 13 में लगा था। तो अब इसके ठीक 12 साल बाद शायद 23 या 24 में शायद लगेगा। नहीं, हाँ, 3 साल बाद 24 नहीं में। लगते? नहीं सर, तीन बारह साल साल बाद के नहीं? बाद। नहीं सर, 12 साल के बाद लगता है सर। पक्का हो ना आप? जी सर, मैं पक्का हूँ इसके लिए। अर्ध कुंभ जो लगता है वो 6 साल के बाद लगता है। और ये 12 साल के बाद लगता है सर। सोच लो, मैंने सुना है चार चार जगह लगता है 3 3 साल बाद, 3 3 साल बाद। सर, सोचना क्या है, मैं सर बगल से ही हूँ तो मुझे इतना तो पता है सर, मैं सिविल हूँ। मैंने सुना है 3 3 साल बाद लगता है और 4 जगह लगता है। सर, ऐसा नहीं है, इलाहाबाद जो है सर हर साल, ये जो है मैं 12 साल एक पे ही पूरे लगता है। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, हाँ मुझे पता सर, नासिक में लगता है शायद, वही हरिद्वार। और यहाँ मतलब यहाँ का जो मैं बता रही हूँ सर, ये 12 साल में लगता है सर।
भारत में ही राजपूत कर रहा हूँ मैं, हाँ सर। यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं। सर बाकी मुझे नॉलेज नहीं है सर, मैं यहाँ का खासकर मुझे जो पता है वो बता रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और यूपी क्या विशेषताएं हैं? सर यूपी की ताज सर महल है वहाँ पे। जी सर, आगरा में ताजमहल है। जी हाँ सर। हाँ हाँ। आगे सर लखनऊ में इमाम बाड़ा है और सबसे बड़ा पार्क है चनेश्वर मिश्रा पार्क है। और सर इलाहाबाद में भी संग्रहालय चंद्रशेखर आजाद पार्क है। नहीं, और ताजमहल के बारे में बताइए आप, क्या वो प्रेम की स्मृति है? जी सर, वो मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने बनाया था, प्रेम के रूप में अपने प्रेम को परिभाषित करने के लिए या उसे यादगार बनाने के लिए बनवाया था। तो क्या इस प्रकार मृत्यु का आयोजन ही हो गया एक तरह से ये तो? जी मृत्यु सर। हुई किसी की और उसकी याद में इतने बड़े बना दिया ये, अच्छा मानोगे आप इसे? सर उन सर अगर एक उनकी दृष्टि से देखा जाए जिन्होंने बनाया शाहजहां ने, तो उनके हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन अगर अब की स्थिति और परिस्थिति को देख के उसका आकलन किया जाए तो एक तरह से निरर्थक ही साबित होगी कि जहाँ जनता भूखी मर रही है, इतनी बेरोजगारी है, तमाम तरीके के इतने गलत चीजें हो रही हैं, वहां पे ये निरर्थक खर्च मतलब भारी पड़ रहा है, अच्छा नहीं है। तो दो हिंदी दृष्टियों किसी से बड़े सर। कवि ने, मैं आपको हाँ रोकना सर। चाहूंगा। हिंदी किसी बड़े कवि ने लिखा है कि मृत्यु का ऐसा जी अपार्थिव सर, पूजन अच्छा पंत तो नहीं है? पंत ने लिखा है ताज कविता में कि हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन। ये कविता है अच्छा, पंत की। पंत जी कहाँ के थे? सर पंत कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड के थे सर। अच्छा, ये उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ है या कहीं और से? सर यूपी से ही अलग हुआ है उत्तराखंड। कब हुआ था? सर ये तो याद नहीं है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सवाल यहीं पे रोकता हूँ मैं। अब हिंदी विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो आपसे सवाल करें। जी सर, धन्यवाद। ठीक है। तैयार है मैम आप? जी मैम। मैम आप शोधरत हैं वर्तमान में? जी मैम। क्या विषय है आपका शोध का? मैम मेरा विषय है सुधा अरोड़ा के साहित्य में आदि आबादी का संघर्ष। क्या मैम आप? मैम आवाज नहीं आई है आपकी, फिर से बोलेंगे? सुधा अरोड़ा के साहित्य में आदि आबादी का संघर्ष। कोर्स वर्क हो गया आपका कंप्लीट? जी मैम, कोर्स वर्क हो गया मैम। कितने पेपर लगे हैं कोर्स वर्क में आपके? मैम अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं, एक दो पेपर लगे हैं। अच्छा, कोर्स वर्क में कितने पेपर लिए गए हैं मैम, ये आप पूछना चाहती हैं? कुल कुल जी। जी मैम, मैम एक तो वो वाइवा हुआ था मैम, बाकी दो पेपर हुए थे। एक मिनट हम बता मैम। सकते हैं पेपर क्या? ये मैम एक मिनट, राजेश चौधरी जी हैं, ये अपना माइक म्यूट कर दें तो आवाज क्लियर आए, आवाज नहीं सी। हाँ मैम आप पूछिए। जो आपके पेपर कोर्स वर्क में थे उनके आप नाम बता सकती हैं? मैम अभी तो याद नहीं आ रहा क्योंकि 2 साल हो गए हैं। तो मैम एक पूरा तो हो गया क्या एग्जाम। आपका जी। शोध कंप्लीट जी हो मैम। गया? जी मैम, अब वही था मैम, शोध में पहला तो शोध से ही संबंधित था, और एक हिंदी दर्शन से था और साहित्य से था, और पश्चात से यही सब इसी सब में से था मैम। जी। कोई शोध पत्र छपा आपका अब जी तक? मैम। जी मैम, अभी तक मेरे एक छप चुका है और एक अभी पेंडिंग में मैम। बस अभी यही इंटरव्यू वगैरह एग्जाम थे तो इस वजह से रोका है, वो भी छप जाएगा। जी जी। क्या क्या विषय था शोध पत्र का और एक कौन सी पत्रिका में छपा? एक एक्टिविस्ट की कविताओं के मायने, विशेषकर सुधा अरोड़ा के संदर्भ में। और मैम ये छपा था। मैम नाम नहीं याद कर पा रही हूँ मैम, सर सॉरी मैम, याद कोई नहीं बात आ रहा नहीं। है। जी जी, कोई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश के 5 जीवित कवियों के नाम बताइए। मैम ये मुझे याद नहीं है अभी तो। लेखक, साहित्यकार कोई भी।
जीवित में मैम ऐसे तो नाम 1-2 बता भी सकती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश खास के तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैम कोई बात नहीं। आप जो पूर्व के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं उत्तर प्रदेश के, जी उनका मैम। बता सकते हैं। मैम एक तो हरिवंश राय बच्चन हो गए और सुभद्रा कुमारी चौहान हो गईं, महादेवी वर्मा हो गईं। जी। तुलसीदास जी भी क्या उत्तर प्रदेश से ही हैं? मैम आदिकालीन कवि तुलसीदास जी। हाँ, हाँ मैम कोई सोरू का मानता है मैम और कोई उन्हें बांदा जिला का मानता है। बांदा तो एमपी में पड़ता है मैम। जी, जी। तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है आपने? मैम पढ़ तो रहे थे लेकिन थोड़ा-सा पढ़ के बंद कर दिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 अध्याय शायद पढ़े हैं। जी मैम। साहित्य के इतिहास की कौन-सी पुस्तक पढ़ी है आपने? और कौन-सी पुस्तक को आप श्रेष्ठ मानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की और मैम क्यों? जी, हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने शुक्ल जी को पढ़ा है, पढ़ा तो नगेंद्र को भी है और बच्चन जी को भी, लेकिन मुझे सबसे श्रेष्ठ और अच्छी बुक जो लगती है वो शुक्ल जी का इतिहास ही लगता है, क्योंकि उन्होंने जो बातें जिस हिसाब से समझाई है उसे साहित्य को समझने की एक व्यापक दृष्टि मिलती है और जिससे कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और समझ में भी आता है। जी, लेकिन शुक्ल जी का जो इतिहास है वो विवादास्पद स्थिति रहती है इतिहास को लेकर और कई कालखंड आदि पे सवाल भी आलोचकों ने उठाए हैं। जी मैम। तो आपको क्या लगता है? मैम जैसे कि एक विशेष काल है वीर गाथा काल, जिसे अजैब शाह द्विवेदी ने आदिकाल कहा लेकिन शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। इसमें मैम थोड़ा-सा विवाद होता है कि किसी भी एक स्थिति या एक लक्षण को देख के किसी काल का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आदिकाल में भाषागत और शैलीगत या फिर तमाम तरीके के परिवर्तन हो रहे थे। तो इस वजह से इसी वीर गाथा काल पे विवाद की स्थिति ज़्यादा बनती है। तो आपको आदिकाल के जो नाम हैं, विभिन्न विद्वानों ने विविध नाम दिए हैं, तो आपको कौन-सा श्रेष्ठ नाम लगता है, मुझे आपकी दृष्टि आदिकाल से? जी मैम, आदिकाल का नाम आदिकाल में ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि इसमें भाषा का परिष्कार और साहित्य दोनों की शुरुआत होती है, इसलिए आदिकाल नाम ज़्यादा उपयुक्त लगता है। जी मैम। आदिकालीन साहित्य की 5 विशेषताएँ बता सकते हैं आप? जी मैम, सर्वप्रथम तो इसमें है कि मेरा वीर गाथा वीर गाथात्मक परक रचनाएँ हुई हैं, छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है, चारणों द्वारा लिखा गया है, राजाश्रित कवियों के द्वारा रचनाएँ हुई हैं, युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है आदि। छप्पे छंद क्या है? इसके विषय में बताइए थोड़ा-सा। उम, क्या मैम? छप्पे मैम छंद के सुन बारे नहीं में पा बताइए। किसके बारे में? छप्पे छंद के बारे में मैम बताइए। छप्पय छंद होता है जो 6 मतलब उसमें 6 पंक्तियाँ होती हैं और ये रोला और उल्लाला के योग से बनाया जाता है और इसमें 6 चरण होते हैं। जी मैम। जी, जी। मेरी तरफ से आपके प्रश्न पूरे हुए। अब मैं गोपाल जी सर धन्यवाद से मैम। अनुरोध करूँगी वो जारी धन्यवाद मैम। रखें। आशा जी नमस्ते। नमस्कार सर। हिंदी साहित्य में जी सर। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जी सर। तो इसके पीछे क्या कारण है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सर इसमें महान साहित्य की रचना हुई, जिसमें कि महान साहित्यकारों के द्वारा जैसे तुलसी हुए, सूर हुए, कबीर हुए आदि ने विपुल साहित्य की रचना की। उन्होंने समाज को एक नई दिशा और दशा को दिखाया। उन्होंने समाज को एक उच्चतर स्थान पे स्थापित करने का लक्ष्य रखा। उन्हें सही क्या है, गलत क्या है आदि तरीकों से समझाने की कोशिश की। इसलिए इस साहित्य को और सर भाषागत परिष्कार भी हुआ। तो इस कारण हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है।
बहुत अच्छा। जी सर। भक्ति काल में आपका प्रिय कवि कौन है? सर वैसे तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बात सर्वाधिक की हो सर, कबीर और तुलसी मुझे सही लगते हैं। वैसे सूर भी ये नहीं कहेंगे नहीं अच्छे लगते, लेकिन तुलसी और कबीर ठीक लगते हैं सर। तुलसीदास जी की कोई 4 चौपाइयाँ सुना दीजिए आप। वर्णानाम अर्थसरानाम रसानाम छंद श्यामपि। वर्णानाम वंदे सर। सर दूसरा मैं सुनाती हूँ, ये नहीं याद आ रहा है मुझे। अपनी दूसरा सुना दीजिए। सर बस 1 मिनट सर। सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कोई भी। कोई बात नहीं। आप कबीरदास जी का भी आपने नाम लिया। कबीरदास जी के कोई 5 दोहे सुना दीजिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी उपरंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उपरंत। और सर पाथर पूजी हरिपिने मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया भली पूज खाए संसार। और सर और सर और याद नहीं आ रहा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कबीरदास जी ने ऐसा कहा, नारी नरक कुंड का ऐसे पढ़ने में आता है। तो जी क्या सर। कबीरदास जी नारी विरोधी थे? सर नारी विधि नहीं थे। कबीरदास का एक और दोहा है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके भाव मुझे याद है। उन्होंने उस नारी को मतलब बुरा कहा है जो कि पतिपरायण नहीं है, या वो अपने मार्ग से विचलित है, या वो अच्छे कर्म नहीं कर रहे, उसको इसी हिसाब से उन्होंने परिभाषित किया। बल्कि जो अगर सही मार्ग से चल रही है, अपने मतलब आचरण को अच्छे रखिए, उसके लिए उन्होंने इस सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, तो ये बताइए, तुलसीदास जी का भी एक इस प्रकार का एक छंद मिलता है, जी ढोल सर। गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकार। सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जी तुलसीदास जी का क्या दृष्टिकोण लगता है आपको नारी के संबंध में? इससे तो मुझे सर। तो ये लगता है कि वो नारी विरोधी थे। जी आपका सर, क्या जैसे दृष्टिकोण है? सर मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर, तो ताड़ना से सर अगर अभिप्राय मारना न लिया जाए और देख रेख लिया जाए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। क्योंकि शूद्र गवार ढोल पर सुनारी, सर उस समय का जो समाज था, उस समय का समाज बहुत ही मध्यकाल का था, और मुस्लिम आक्रांता हमारे भारत में आ चुके थे। तो उस समय ये था कि अगर शूद्र है तो उससे मतलब छोटी जात का, तो उसको भी आप देख रेख करिए कि वो सही से कार्य करे। ढोल है, ढोल को भी आप अगर देख रेख नहीं करेंगे तो वो अच्छे से ध्वनि नहीं देगा। गंवार है जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको भी आपकी देख रेख की जरूरत है। और नारी, नारी की स्थिति इसलिए उस समय सर अच्छी नहीं थी क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि मुस्लिम आक्रांता आ चुके थे। तो इन्हें देख रेख की मतलब अच्छे से अपने देख रेख में रखा जाए ताकि उनको कोई हानि ना हो। सर ये मतलब मैं समझती हूँ इसका। तो आपका मानना है कि तुलसीदास जी नारी विरोधी तो नहीं थे ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अगर वो नारी विरोधी होते। एक जगह उन्होंने ऐसा भी कहा, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। इससे आपको क्या लगता है? नारी विरोधी थे कि नहीं थे? वो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं वो। एक जगह और भी कह रहे हैं कि काहू के बेटी से बेटो न ब्याहब। तो मुझे तो लगता है तुलसीदास जी नारी विरोधी थे। आप क्या तर्क देना चाहेंगे, ये नारी के पक्ष में थे? सर इन दोहों के विषय में या चौपाइयों के विषय में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही होगी तो उसका कोई व्यापक अर्थ रहा होगा, न कि उन्होंने उस नारी के विषय में नहीं कहा होगा कि जो मैंने अभी पहले कहा कि जो एक अच्छे मार्ग पे चल रही है, लेकिन हाँ जो अपने मार्ग से विचलित है या जो सही कार्य नहीं कर रही, उसके लिए अगर उन्होंने ये बात कही है तो सर ये मेरे हिसाब से उपयुक्त ही होगी। आप बताइए, राम भक्त कोई 3-4 कवियों के नाम और बता दीजिए। सर सर्वप्रथम तो भक्त शिरोमणि तुलसीदास ही हैं, और नाभा दास हैं, प्राण दास हैं, प्राण सिंह चौहान हैं, और जी सर। बहुत अच्छा आशा जी, आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। धन्यवाद सर। रहा आपका साक्षात्कार। जी, आप